डॉक्टर अग्रवाल ने कार्ड पर नाम पढ़ा, डॉक्टर अमृता रायचूरा। आईडी कार्ड देखकर डॉक्टर अग्रवाल सरप्राइज हो गए। उन्हें अनिका की ढकी हुई आंखें दिख रही थीं। बाकी सर से लेकर पांव तक अनिका पीपीई किट से ढकी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अनिका ने बिना कुछ कहे उन्हें नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। वेल ऑफ कोर्स, आप ऑपरेट करने जा रही हैं। आई मस्ट से यू आर अ वेरी अलर्ट डॉक्टर एंड दिस इज व्हाई यू आर द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। कैन वी गो इन? प्लीज कम इन। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा काफी उतर चुका था। ऐसा लग रहा था काफी दिनों से ज्योति बुआ को होश नहीं आया था। सो डॉक्टर्स एंड कलीग्स, शी इज टुडेज हेड ऑफ सर्जरी डॉक्टर अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सिर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मैम, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? वेल डॉक्टर अमृता, शी इज कामिनी, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर। एक्चुअली पेशेंट की ये नीस है, इसी ने आपको मेल करके यहाँ बुलाया है। ओह, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे मेल किया था? यस मैम। तुम्हें मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। बताओ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला? वो मुझे एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड से आपका मेल आईडी मिला। फ्रेंड से मिला? ठीक है, मुझे बताओ मेरा मेल आईडी क्या है। डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू नो अबाउट दिस? मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम अनिका था। तुमने अपना नाम क्या बताया? कामिनी, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्ही ने उन्हें बुलाया है। Such kind of conduct won't be tolerated in this hospital. Leave the operating hall immediately. Report to me in my office at 11 a.m. tomorrow morning. कामिनी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो सैंडल की आवाज करते हुए दौड़कर ऑपरेटिंग हॉल के बाहर चली गई। I am really sorry for such kind of negligence. I knew it कि वो लड़की अनिका सच कह रही थी, मगर somehow मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। Thank you, doctor. I think the patient would be ready now. Hotel Paradise International, Presidential Suite 2401। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे और रिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी कि वो अनिका से दूर रहे। अनिका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। रिया की आंखें लाल हो गईं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने होठों को दबाती हुई रोहित को देखे जा रही थी। तभी रोहित के फोन पर डॉक्टर अग्रवाल का फोन आया। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। उसने डॉक्टर अग्रवाल का फोन उठाया और जूते पहनते हुए उनसे कहा, हेलो डॉक्टर, मैं बस निकल ही रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई? यस, अभी अभी मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला हूँ। हेलो रोहित, एक मिनट, मैंने वहाँ डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए भेजा था। क्या वो पहुँच गई? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। आपने कितने बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी? आई एम सो सॉरी, दरअसल आज हॉस्पिटल में इतना काम था, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को कहा था कि आज शाम 5 बजे आर्यन की काउंसलिंग करें। वो पहुँचने वाली होंगी। कोई बात नहीं डॉक्टर, यहाँ सनी है, वो डॉक्टर श्रुति को अटेंड कर लेगा, डोंट वरी। ये कहते हुए रोहित ने फोन काटा। बाहर जाने के लिए स्वीट का मेन डोर खोला। रोहित दरवाजा खोलते ही चौंक गया। उसके सामने एक 26-27 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इज दिस मिस्टर रोहित मारवा? यस, एंड यू वुड बी डॉक्टर श्रुति। नाइस गेस। वेल, आई एम सॉरी, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है तो आई विल हैव टू रश। डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, वरना मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी होती। नो प्रॉब्लम मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल द लिटिल वन ऑन माई ओन। श्रुति को देखकर सनी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। मिस्टर रोहित, ये है आर्यन, देखने से तो काफी समझदार लगता है। डॉक्टर, एक्चुअली ही इज सनी, माय कजन सनी। आर्यन तो अंदर बेडरूम में है, वो सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज वेरी पोलाइट एंड ओबीडियंट,
लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है उस पर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ही हैज बीन ब्रेन वॉश्ड। ये कहकर रोहित हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर एक सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी बिना पलके झपकाए बस श्रुति को देखे जा रहा था। एक्सक्यूज मी, मे आई नो मैं आर्यन से कहाँ मिल सकती हूँ? श्योर, दिस वे, ये बेडरूम आर्यन का है। श्रुति आर्यन के बेडरूम में एंटर हुई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने रूम में चारों ओर जब नजरें घुमाई तो देखा पूरा रूम बिखरा पड़ा था। सारे खिलौने टूटकर यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। श्रुति ने देखा रूम के ठीक बीचों बीच एक बीन बैग पर अपने घुटने के बीच मुंह छुपाकर एक बच्चा बैठा था। श्रुति बीन बैग के पास चलकर आई, अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, हाय, आई एम श्रुति। हाय, आई एम रिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।